हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? तो मैंने 3 चैप्टर रिवाइज करवा दिए हैं। आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? 4th करने वाले हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगी और उससे बाहर के आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेट बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम। ओके, तो आज हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं? चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण क्या होती है। एक बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या है, 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे जो हमारे पास जर्नल द्विघात समीकरण है वो क्या होती है? ax² bx प्लस में c और इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है? जर्नल है। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरा क्या है? x² का कोफिशिएंट ये है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर हमारे पास द्विघात नहीं हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी? चर की घात 1 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो चर है वो जरूरी नहीं है एक्स आए, आपका कोई भी स्मॉल लेटर से आ सकता है। ओके, तो जो हमारी जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल समीकरण होती है द्विघात, वो ये होती है ax² bx प्लस में c। और a b c हमारे कैसे नंबर हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और इसका जो x² है इसका कोफिशिएंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका यही है इसमें। फिर एक्सरसाइज हमारी 4.1 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है भाई पहले के कई पार्ट हैं, 13 पार्ट हैं। पहले के कई हैं, 13 नहीं 8 पार्ट हैं। तो ये कह रहा है भाई चेक करो भी ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसमें क्या कुछ कैलकुलेशन है। अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म बनती है, ये 0 हो सकता है, ये टर्म 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, लेकिन ये टर्म 0 हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हमारे पास फॉर्म बनती है तो वो द्विघात समीकरण है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो करनी पड़ेगी। फिर देखते हैं भी ऐसी फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो स्टूडेंट आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आप एक बार देख लो इसको क्या है। जैसे है x प्लस में 1 का स्क्वायर है और है 2x माइनस में क्या है? 3 है। ये है, ये कह रहा है भी बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले तो हम क्या है इसमें वो लगाते हैं, आइडेंटिटी हमारी है a जमा b का वर्ग क्या है इसमें, तो क्या हो जाएगा? x² 1 और क्या हो जाएगा? 2x। इधर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x से क्या है? 2x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा x² और क्या हो जाएगा? प्लस में 7 और 0। तो देखो ये ax² bx प्लस में c। अब इसमें ये टर्म तो नहीं है, तो हमें इनसे क्या है, ये मान लो हमारी क्या है अभी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म है, हमें इन टर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या है भी? हाँ ये द्विघात, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ओके, तो ऐसे आपको क्या पहले उसमें क्या भी ये करना है भाई, आप क्या है जांच करो भी ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो भी उसमें सिंप्लीफिकेशन बनती है, मल्टीप्लाई, एडिशन, क्या है वर्ग को खोलना, जो भी है आपको सिंप्लीफाई करना है।
लाइक टर्म जो एक जैसी टर्म है उनको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अगर ऐसी फॉर्म है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं। इसका दूसरा देखो, जैसे और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x से -2 और 3 माइनस में x, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x से माइनस के 6 और प्लस में 2x। हम क्या है, एक जैसी टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये उधर ले आते हैं माइनस के 2x, ये भी माइनस हो जाएगा इधर आके, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और 6 और 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हाँ, तो क्या लिखोगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो इसके 8 पार्ट है स्टूडेंट, ऐसे ही है। एक और करवा देती हूँ, जैसे मेरा है 6 है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस 1 और क्या है x माइनस 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। ये है, ये बताना है भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। एक जैसी टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स क्यूब अकेली है, इसको ऐसे का ऐसे रखें, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, ये इधर आके -3। तो इसमें क्या है भाई, क्या है, अधिकतम घात 3 है। और मैंने क्या बताया था, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो क्या लिखोगे, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे लिखेंगे इसको, पहले के ऐसे 8 हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, इसमें केवल क्या है, हमें क्या बनानी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट हैं स्टेटमेंट बेस्ड के। इसमें क्या है, आपको ये बताना है भाई इसकी द्विघात समीकरण बनाओ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, इकट्ठी करवाऊंगी सभी एक्सरसाइज की। उसके बाद आता है अभी हमें द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, कितने हमारे पास तरीके हैं। तो स्टूडेंट हम क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड की क्या है, लास्ट में क्या है प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे हमारा जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके कितने हैं। एक है, पहले क्या है, गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। तो पहले हम कौन सी विधि करेंगे, गुणनखंड विधि करेंगे। कौन सी करेंगे, गुणनखंड विधि। तो क्या है हमारी, क्या है 4.2 एक्सरसाइज है इसकी। गुणनखंड विधि से क्या है, गुणनखंड करो और द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करो। तो देखो क्या है हमारे पास, पहली एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 = 0। तो स्टूडेंट हम गुणनखंड कैसे करते हैं, दूसरे चैप्टर में भी बताया था मैंने गुणनखंड करना। इसको कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस के c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, b की -3 और c की -10। हम प्रोडक्ट करेंगे, -10 हो गया।
तो हमें मिडल टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं, उनका सम तो -3 आना चाहिए, b की वैल्यू -3 है और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -10। तो क्या हो जाएगा x²। तो ऐसे कौन से हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा -5x और +2x। ये देखो मैंने मिडिल टर्म को ऐसे लिख दिया। फर्स्ट और लास्ट को आपको ऐसे का ऐसे रखना है, पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है x से x-5 होगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये आगे वाला साइन आता है x-5। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, अगर एक जैसे नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है। तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया x-5, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 और 0। ये तो हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, दोनों को किसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x जमा में 2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो क्या आ गई, एक तो -2 और एक क्या आ गई 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो इसका दूसरा है, पहले का दूसरा क्या है 2x² x और -6 = 0। जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे ax² bx प्लस में c और 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की -6। ac का हम प्रोडक्ट करेंगे 2 गुना में -6 और कितना हो गया -12। तो हमने बीच वाले टर्म को इस तरीके से करना है, उनका सम तो क्या आना चाहिए 1 और उनका गुणनफल कितना आना चाहिए -12। तो पहले और इसको ऐसे का ऐसा रखो तो ऐसे क्या हो जाएंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x और ये हो जाएगा पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से। तो क्या हो जाएगा, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है 2x से, यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या आ गया 2, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास है इसमें से हमारे पास 3 आ रहा है कॉमन। तो क्या हो जाएगा x से और क्या हो जाएगा प्लस के 2। यहाँ से जब हम 2x कॉमन लेंगे स्टूडेंट x आएगा, सॉरी जब हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और इक्वल टू 0। ये देखो दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे नहीं है तो कहीं क्या है हमने गलती की है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस के 2, यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे -3 और इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 और इसको मैं रखूंगी तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 3/2। ये मेरा क्या होगा आंसर। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो इसका तीसरा है, पहले का तीसरा है एक्सरसाइज कौन सी है 4.2। क्या है √2x² 7x और 5√2 और इक्वल टू 0। ओके, तो कंपेयर करेंगे, हम तुलना करेंगे इससे ax² bx प्लस में c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी √2, b की 7 और c की 5√2। ac का हम प्रोडक्ट निकालेंगे √2 5√2। तो क्या हो जाएगा 5√2 2 और 10। हमें इस तरीके से लेना है, मिडल टर्म को इस तरीके से हमें तोड़ना है, उनका सम तो 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट 10।
जाएगा, फर्स्ट टर्म को यूं का यूं लिखो, मेरे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस के 2x। ये देखो 5 प्लस 2 7 आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या है हमने ऐसे का ऐसा लिखना है, पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे √2x बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है √2, जब √2 लेंगे तो एक √2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देखो ये एक जैसे हो गए। उसके बाद क्या है, इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे √2 और 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -5 और वर्गमूल 2। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो x की क्या आ जाएगी -√2। एक ये आ गई, एक क्या आ गई, ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो इसका 4 देखो, फोर्थ क्या है 2x² माइनस के x और 1/8 इक्वल टू 0। पहले हम अगर भिन्न में है तो पहले क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 8 लघुत्तम आ जाएगा मेरा 8। 16x² माइनस के 8x, और ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। मैं इसको कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 16 आ गई, b की माइनस के 8 और c की 1। ac का प्रोडक्ट निकालेंगे हम, ac c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। ac का गुणनफल कितना हो जाएगा 16 और 1। इस तरीके से तोड़ना है मेरे को। समतु क्या होना चाहिए -8 और गुणनफल क्या होना चाहिए 16, तो क्या हो जाएंगे ऐसे, पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ पे 4x बच गया, 4x माइनस के 1। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4x माइनस के 1, दोनों एक जैसे हो गए हमारे पास फैक्टर, तो मैं इनको 0 के इक्वल रखूंगी, दोनों एक जैसे हैं। सॉरी स्टूडेंट, x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करो। इस पे आइडेंटिटी भी लग रही है, 4x माइनस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। चाहे आप आइडेंटिटी से करो, चाहे बीच वाले टर्म को क्या करो ब्रेक करो, कैसे ही करो, आप फैक्टर करने आने चाहिए। उसके बाद क्या है फर्स्ट का फिफ्थ है, लास्ट है फर्स्ट का फिफ्थ, क्या है 100x² 100x² और क्या है -20x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। वैसे ये होल स्क्वायर बन रहा है, इसको 10x का लिख सकती हूँ, और यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं क्या लिख दूँ -1, ओके, और प्लस में 2, ये मेरे पास a हो गया, ये b, 10x और -1। देखो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना। अब ये किसकी आइडेंटिटी हो गई 10x माइनस से 1 का वर्ग हो गई। अब इसको दो बार लिख लो, 10x माइनस में 1 और 10x माइनस में 1। जब दोनों एक जैसे आ गए, गुणनखंड 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू 1/10, इसको रखूंगी x की वैल्यू 1/10, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके,
उसके बाद देखो सेकंड है वी सोल्व द प्रॉब्लम एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसकी सोल्व करना है, उसके गुणनखंड बनाने हैं। स्टूडेंट एक बार उसको देख लेना। अब मैं करवा रही हूँ थर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर कुछ सम, ये कह रहा है 2 नंबर निकालो जिनका सम तो क्या होना चाहिए, जोड़ तो क्या होना चाहिए 27, और क्या है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 182। तो हम मान लेंगे लेट हमने क्या किया, माना एक संख्या मैंने क्या मान ली x मान ली, तो दूसरी कितनी होगी, सम दोनों का 27 है तो सम में से घटा दो, जो एक हमने माननी है क्या हो जाएगी 27 माइनस में x, ये दूसरी हो जाएगी। फिर ये करा भी दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल किसके इक्वल है, ये 182 के इक्वल है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 27x से माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक साइड ले आओ और पहले 2 पावर लिखो, फिर 1 और लास्ट में ये लिखो कांस्टेंट टर्म, ऐसे हमें लिखनी है। तो विद साइन में लिख रही हूँ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले रही हूँ, ये इधर 0 बटे में माइनस तो क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब इसको हम तुलना करेंगे इससे, ax स्क्वायर bx और प्लस में c और 0, a की कीमत कितनी आ गई 1 और b की माइनस के 27 और c की 182। ac का हम गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो मेरे को बीच वाले टर्म को इस तरीके से खोड़ना है भी, उनका सम तो कितना आना चाहिए माइनस के 27 और गुणनफल क्या आना चाहिए 182। तो ऐसे क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे ना पता लगे ना तो जो AC का गुणनफल है ना उनके गुणनखंड करके देख लो आप। जैसे 182 है ना AC, तो 2 से करो, फिर कितने पे जाएगा 7 पे 13 और फिर 13 पे जाएगा। तो ऐसे हमने एडजस्ट करके देखा, 7 दूनी 14, 14 और 13 2 ले लो। ओके, मेरे पास ऐसे क्या हो गए, मैं मिडिल टर्म को करूंगी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, ये हो गया पहले 2 में से कॉमन और पिछले 2 में से x कॉमन आ रहा है, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, दोनों एक जैसे हो गए। x माइनस में 14 आ रहा है, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस के 13। जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी x माइनस 14 को, x की 14 कीमत आ जाएगी, x माइनस 13 को रखूंगी तो x की कीमत कितनी आ जाएगी 13। तो ये मेरे क्या हो गए आंसर हो गए। जब मैं क्या लूंगी x की वैल्यू 13 लूंगी तो दूसरी क्या होगी 14, जब मैं 14 लूंगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 13। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद है हमारे पास ये कह रहा है, चौथा है 2 लगातार क्या है हमारे पास पूर्णांक है, उनका वर्ग का सम कितने के इक्वल है 365 के। तो हम पहले मानेंगे माना लगातार संख्याएं हमने क्या ले ली, एक तो x ले ली और दूसरी x जमा में 1। फिर ये करा भाई इनके वर्गों का सम, इनका वर्ग क्या होगा ये होगा और सम, ये सम हो गया किसके इक्वल है 365।
हम एक जैसी टर्म को इकट्ठा करते हैं तो क्या हो गया, x का वर्ग x स्क्वायर और 2x और 365 हो गया। ये एक जैसी हैं, इसका भी 1 कोफिशिएंट, इसका भी 1 प्लस है, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर 2x, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 में से ये घट जाएगा, 2 से भाग जा रहे हैं सभी, तो क्या हो जाएगा x से और ये हो जाएगा AC का, हम A मेरे पास क्या आ गया 1, B भी 1 और C मेरे पास क्या आ गया, AC का गुणनफल निकालेंगे। मेरे को ऐसे लेने हैं नंबर जिनका सम तो क्या हो 1 हो और गुणनफल क्या हो -के 182। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो 13 और 14 ऐसे नंबर होते हैं, क्या हो जाएगा, तो प्लस है इसलिए मैं क्या अभी इसको बढ़ा लेती हूँ, पहले 2 में से और पिछले 2 में से x आ गया, इसमें से मैंने 13 लिया तो क्या आ जाएगा, x क्या है, इसमें से x जमा 14 कॉमन लिया तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 13। जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो एक तो -14 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी 13। ये तो हमें लेना नहीं, हमें क्योंकि क्या है धनात्मक कहा उसने, तो क्या है मेरे को क्या लेना पड़ेगा 13, जब 13 लूंगी तो दूसरा क्या हो जाएगा 14। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो आप 5th क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसका क्या है जो है ये परपेंडिकुलर है जो, वो क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें लंब उसको आधार को मानेंगे, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है एक समकोण त्रिभुज ABC नाम है इसका, माना क्वेश्चन है मेरे पास 5वां है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण। तो ये कह रहा है उसका जो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को मानना पड़ेगा। माना आधार हमने क्या ले लिया x से सेंटीमीटर ले लिया, लंब क्या हो गया x माइनस के 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है अभी ये 13 सेंटीमीटर है, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है दिया है। तो ये कह रहा है भाई आधार निकालो और लंब निकालो। अब क्या है ABC समकोण त्रिभुज है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। क्या पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग किसके इक्वल होता है, आधार का और लंब का, ये होता है। तो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग आधार क्या है मैंने x माना है और लंब कितना है मेरा x माइनस के 7। ये हम खोलेंगे आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा 169 x का वर्ग, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा 49 और माइनस के 14x। एक जैसी टर्म को इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा
2x², इसको इधर ले आओ तो 2x² माइनस के 14x से ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है। जब हम इसमें से घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 120 से अब 2 से ये सारे भाग जा रहे हैं स्टूडेंट, 2 से हम भाग करते हैं तो क्या आ गया x² माइनस के 7x और क्या आ गया 60 है 0। उसके बाद क्या हो गया, ये होगी हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की माइनस के 7 और c की 60 आ गई। ac का गुणनफल निकालते हैं, 1 गुना में 60 है, 60 हो गया। तो बीच वाले टर्म को मैं इस तरीके से तोड़ूंगी भी, सम तो क्या होना चाहिए माइनस के 7 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 60। तो x² ऐसे मेरे पास क्या हो जाएंगे 12 और 5, माइनस के 12x से प्लस के 5x से, पहले 2 में से कॉमन x माइनस के 12, इसमें से 5 आ गया x माइनस के 12, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 5। जब मैं 0 के बराबर रखूंगी एक तो 12 आ जाएगी और एक माइनस 5, तो कोई भी हमारे पास साइड है वो नेगेटिव नहीं होती, ये तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x की कीमत मेरे पास क्या आ गई 12, तो आधार कितना आ गया 12, लम्ब कितना हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ऐसे हमें करने हैं। एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, वो जब हम इकट्ठी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे, या आप इसको करके देख लेना। तो बेटा ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ 1-2 वीडियो में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बच्चे क्या है किसी वजह से क्या है, एक तो ये ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और ये बच्चे ट्यूशन भी नहीं ले पाते, इकोनॉमिक क्या है कंडीशन इनकी सही नहीं होती। तो बेटा आप 1-2 वीडियो से यहाँ से क्या है अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, गुड नाइट।